नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा की जंग हर दिन भीषण होती जा रही है। इस युद्ध के बीच दो बहुत बड़े सवाल पैदा होते दिख रहे हैं। पहला, क्या गाजा के लिए दुनिया भर के मुसलमान एक होंगे? और दूसरा, क्या इजरायल में मचेगा परमाणु घमासान? ये दो सवाल आज अपने इस शो में हम उठाएंगे और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं। लेकिन गाजा में इजरायल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीफा बनने की होड़ मची हुई है। पहले इसकी बात करते हैं। इन देशों में एक बड़ा नाम है तुर्की का, जिसके राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजरायल के खिलाफ बहुत बड़ी बात कह दी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने को कहा है। उन्होंने अपील की है। इतना ही नहीं, एर्दोगन ने तो यहां तक कह दिया कि इजरायल के खिलाफ संयुक्त सेना बनाने के लिए तुर्की अपना योगदान भी देने को तैयार है। जाहिर है, एर्दोगन की इस अपील का मकसद गाजा की जंग को इजरायल बनाम मुस्लिम देश करना है। तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा में इजरायल के हमले को जल्द से जल्द रोकने की अपील भी की है। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि ऐसा लगता है कि इजरायल ने अपना आपा खो दिया है। एर्दोगन ने इजरायल को युद्ध अपराधी बताते हुए उसे इंसाफ के कटघरे में खड़ा करने की बात भी की है। उन्होंने गाजा में इजरायल के युद्ध अपराधों में अमेरिका और यूरोप के शामिल होने का आरोप भी लगाया है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं जनाब, तो आइए आपको बताते हैं कि रेसेप तैयब एर्दोगन है कौन और वो क्या उनका प्रोफाइल है। जरा बिग वॉल पर आपको बताते हैं। देखिए, लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले वो एर्दोगन लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तुर्की पर लंबे समय तक शासन करने के मुस्तफा कमाल अतातुर्क के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। एर्दोगन दुनिया भर में मुसलमानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं। यह बात अब पूरी दुनिया जानती है कि एर्दोगन की चाहत है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बने। तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बावजूद उन्होंने रूस यूक्रेन की जंग में पश्चिमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था। तो तुर्की ही नहीं, ईरान भी गाजा की जंग में इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबंद करने में जुटा हुआ है। आज ही अंकारा में तुर्की और ईरान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होनी है। इस बीच ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि फौरन गाजा पर बमबारी रुकनी चाहिए। मुस्लिम देशों को इजरायल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूर्ति रोक देनी चाहिए। मुस्लिम देशों को इजरायल से आर्थिक रिश्ते भी नहीं रखने चाहिए। तुर्की की तरह ही ईरान के भी सर्वोच्च नेता ने मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्की और ईरान अपील कर रहे हैं, क्या ये वाकई हो रहा है? क्या यमन ने जिस तरह से वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया, क्या यमन ने जिस तरह से ऐलान कर दिया, जिस तरह से हूती, हिजबुल्लाह, हमास सब एक साथ इजरायल को निशाना बना रहे हैं, क्या दूसरे बड़े देश, बड़े मुस्लिम देश अब तुर्की या ईरान की अपील मानकर साथ आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आते हैं तो फिर इस जंग का क्या रूप हो जाएगा, यह बहुत डरावना हो सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी की धमकी, गाजा पर इस्लामिक देशों को फैसला करना होगा। इस्लामिक देशों को इजरायल के हमले रोकने होंगे। यहूदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा। यहूदी देश से आर्थिक सहयोग बंद करें इस्लामिक देश, ये ईरान ने कहा है। इसी बीच इजरायल हमास जंग से एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हमले में अब तक 8,796 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल के हमले में गाजा में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,796 हो गई है गाजा में। और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगें हैं, तो फिर वो वहां पर वो लोग वहां उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते? हूती मिसाइल का विनाशक यहां पर आपको दिखाते हैं। हूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा है इजरायल पर, यह है इजरायल का वो एयर डिफेंस सिस्टम जो उसकी मिसाइलों को लगातार कभी अमेरिका तो कभी इजरायल उसकी मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दे रहे हैं। यह इजरायल का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो, उसको पल भर में खाक कर सकता है। ये उसका एक डेमो यहां पर आप देखिए, एक वीडियो उसका जारी किया गया है।
और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल, मेरे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी है, एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन है, और विनोद ऑगस्टीन साहब आज आपको फिर कुछ ऐसा सरप्राइजिंग दिखाने वाले हैं एलिमेंट जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह हैं, जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन जनरल कुलकर्णी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू सर, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये जो गाजा में हम सुरंगें दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह की सुरंगें दिखा रहे हैं, इन सुरंगों का क्या वक्त आ चुका है? जिस तरह से इजराइल की सेना वहां घुसी है, अब फाइनल जो लड़ाई है इन सुरंगों में लड़ी जानी है। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और मैं इस मॉडल के ज़रिए भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो बढ़िया मॉडल आपने बनाया है, ये उस इलाके को दर्शा रहा है जो गाज़ा पट्टी है। और ये जो हरी आप देख रहे हैं, ये गाज़ा पट्टी जो तकरीबन आप लगा सकते हैं कि 40 किलोमीटर लंबी है और 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी है, और 365 स्क्वायर किलोमीटर का इसका इलाका है। और इसके नीचे 500 किलोमीटर ये आप सुरंगों का जाल बिछा रखा है। और ये जो 500 किलोमीटर का जाल बिछा रखा है, ये यही कारण है कि जब हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को, तो हमास को ये लगा कि इजराइल जो है तुरंत हमला करेगा, और वो इनको जो जाल बिछा रखा है इन्होंने सुरंगों का, उस पर वो फंस जाएगा। और उस फंसने के बाद इजराइल जो है हार माननी पड़ेगी इजराइल को। लेकिन शायद उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इजराइल ने जो है थोड़ा बहुत जो मैं कहूँगा जो तमाचा लगा, उस तमाचे के बाद जो 2-3 दिन इजराइल ने लिए अपने आप को संवारने के लिए, तो उसके बाद जो वक्त लगाया है, और अब आप देखते हैं कि पूरे की पूरी जो सुरंगें जो बिछा रखी हैं, उस सुरंग की जो लड़ाई है वो वाकई बहुत बहुत खतरनाक है। और इसीलिए जो मलबा बन रहा है, दबा करके जो फायरिंग हो रही है गाजा पट्टी के ऊपर, उसका मकसद ये है कि सुरंगों का जो एंट्री है, एग्जिट पॉइंट है, उसको बंद किया जाए, गैस का इस्तेमाल किया जाए। किस तरीके से लोग, और जो आप कह रहे थे बहुत बढ़िया आपने कहा कि क्यों नहीं गाजा पट्टी के लोग इन सुरंगों के अंदर चले जाते। ये जो सुरंगें हैं, उनका जो लॉजिस्टिक सस्टेनेंस है, वो उनके 50-1,000 लोगों के लिए है, चाहे वो 2 महीने के लिए बनाया हो या 3 महीने के लिए बना। अगर लंबी लड़ाई खिंचती है, तो फिर आप देखेंगे कि उधर भी पानी की कमी हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी, बिजली की कमी हो जाएगी, जनरेटर में तेल नहीं होगा, तब वो सरेंडर करेंगे। लेकिन सर, मार तो रहा है हमास और मर रहा है आम फिलिस्तीनी। ये देखिए, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज तो उन लोगों की हो रही हैं। अब वो हमास के लड़ाके हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा जैसा कि हमास कहता है ये आम लोग हैं जिनको इजराइल मार रहा है। ये गाजा पट्टी का एक हमने यहाँ पर डिटेल्ड मैप अपने दर्शकों के सामने रखा है, और एक एक चीज हम बता रहे हैं कि यहाँ से शुरू करें, जो कि ये नॉर्थ गाजा है, और यहाँ से लेकर साउथ गाजा तक ये बीच का जो ये हाईवे हम आपको दिखा रहे हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो कैंप्स हैं, जो गाजा में प्लांट्स हैं, जो यहाँ पर ये जबालिया कैंप बहुत सुना होगा आपने, ये सब जो है, ये कैसे यहाँ पर अब आईडीएफ के निशाने पर है, और बहुत आसानी से वो इसको हम कैसे पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक कर रहे हैं, ये सब हम अभी बताएंगे।